दूर किसी जंगल में कालू कव्वे और गोरी कव्वे की एक बड़ी सी दुकान थी। जंगल के सभी पक्षी उन्हीं की दुकान से अपनी जरूरत की चीजें लिया करते थे, इसलिए वो कव्वे काफी खाते पीते और अमीर कव्वे थे। कालू जी, वो मोटी बुलबुल एक अंडा लेकर गई थी, तुम ऐसा करो उसके खाते में 2 अंडे लिख दो। 2? मगर वो क्यों? वो तो एक अंडा लेकर गई थी। कालू जी, उधार देना इतना आसान नहीं होता, एक के बदले 2 लिखेंगे तो फिर ही कुछ फायदा होगा। वो ऐसा ही करते, जो भी पक्षी कोई चीज उधार ले जाता वो दुगनी करके उसके खाते में लिख देते। चिड़िया, मेरे साथ चलो, मुझे गोरी कव्वी से 1 किलो चावल उधार ले दो। मेरी पत्नी ने खीर बनानी है, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। जब मेरी तनख्वाह आएगी तो मैं उधार चुका दूंगा। कबूतर भैया आ जाएं, मैं भी गोरी कव्वी की दुकान पर ही जा रही हूँ। फिर चिड़िया कबूतर को साथ लेकर गोरी कव्वी की दुकान पर चली जाती है। गोरी, कबूतर को 1 किलो चावल दे दो, अभी इसकी तनख्वाह नहीं आई, जब तनख्वाह आएगी तो कबूतर पैसे दे जाएगा। हाँ भी कबूतर, याद रखना, ऐसा ना हो कि कल पैसे देने की बारी तुम भूल ही जाओ। नहीं नहीं गोरी बहन, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं अपने वादे पर पैसे लौटा जाऊंगा। फिर कबूतर गोरी कव्वी से 1 किलो चावल लेकर चला जाता है। लिखो है कालू, 2 किलो चावल कबूतर के खाते में। मगर गोरी, कबूतर तो अभी अभी 1 किलो चावल लेकर गया है। जैसा कहा है वैसा किया करो, ये दुकान मैं चलाती हूँ, तुम तो मेरे हेल्पर हो। बेटा, आप घोंसले में ही बैठे, मैं गोरी कव्वी के पैसे देकर आती हूँ। कल मैं उसे 1 अंडा उधार लाई थी। गोरी बहन, मेरी तरफ कितने पैसे बनते हैं अभी बताती हूँ। कालू, ओए कालू, मेरी बुलबुल बहन का खाता तो देखो। 2 अंडे गए हैं बुलबुल की तरफ। ये सुनकर बुलबुल हैरान हो जाती है। 2? नहीं नहीं, 2 नहीं, मैं 1 अंडा लेकर गई थी, आपको गलत फहमी हुई होगी। बात सुन लो मेरी मोटी बुलबुल, चुपचाप 2 अंडों के पैसे दे दो, वरना इधर बांध कर रखूंगी मैं तुम्हें, और जब तक तुम 2 अंडों के पैसे नहीं दे देती छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। गोरी बहन, कुछ तो खौफ करो, इतनी बेईमानी नहीं करते, मैं 1 अंडा लेकर गई थी। इतने में कालू कौवा अपनी लाठी उठाता है। ये ऐसे नहीं समझेगी, इसे थोड़ा सीधा करना होगा। बुलबुल डर जाती है। हाँ हाँ, याद आया कौवे भैया, मैं 2 अंडे ही लेकर गई थी, सॉरी, मैं भूल गई। ये लें, आप 2 अंडों के पैसे ही काट लें। ये हुई ना बात, मोटी बुलबुल। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कबूतर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं काम पर जा रहा हूँ, आप ये पैसे लें और कौवों को दे आए। कौन से पैसे कबूतर भैया? वही जो मैंने कौवे की दुकान से 1 किलो चावल लिए थे। हाँ, याद आया। चिड़िया कबूतर से पैसे लेकर कौवों की दुकान की तरफ चली जाती है। चिड़िया, दिमाग ठीक है तुम्हारा? 2 किलो चावल लेकर गया था कबूतर उस दिन, भूल गई तुम? नहीं नहीं गोरी बहन, मैं साथ ही तो थी, कबूतर 1 किलो चावल ही लेकर गया था, शायद आप भूल रही हो। अगर ऐसे ही मैं भूलती रहती तो मेरी दुकान अब तक बंद होती। जल्दी से 2 किलो चावल के पैसे जमा करवाओ, वरना मार बहुत पड़ने वाली है तुम्हें। डरती हुई चिड़िया 2 किलो चावल के पैसे ही दे देती है। चिड़िया सबको इकट्ठा करती है। आज के बाद कोई भी कौवों की दुकान से उधार सामान नहीं लेगा, वो दुगना करके लिखते हैं खाते में। उसने मेरे साथ भी ऐसा ही किया, मैंने 1 अंडा लिया था, उसने 2 लिखे थे मेरे खाते में। वो सबके साथ ऐसा ही करते हैं। ऐसे गंदे पक्षी से बात करनी चाहिए जाकर। छोड़ो तोते भैया, आइंदा जो भी लो नगद पैसों का लो। मेरे सुंदर तोते भैया, घर की बात ही है, तुम ये सब्जी ले जाओ, पैसे फिर आ जाएंगे। ताकि तुम दुगने करके मेरे खाते में लिख दो। ना जी ना, आप ये नगद ही ले लें पैसे। तोते ऐसे नगद पैसे देकर सब्जी खरीदता है। अब कोई भी उनसे उधार नहीं लेता था। कालू जी, छोटे से मुनाफे में मुझे सुकून नहीं मिलता, अब बताओ मैं क्या करूं? लगता है कोई और उपाय सोचना होगा मुझे। हम ऐसा करते हैं, सारी चीजों में मिलावट कर देते हैं। वो कैसे कालू जी, जल्दी बताओ। हम लाल मिर्ची में ईंट का पाउडर, चाय की पत्ती में पेड़ के सूखे पत्ते और चावलों में कंकरियां मिला देते हैं। ऐसे हमें दुगना मुनाफा होगा। गोरी बहुत खुश होती है।
जब चिड़िया कौवे की दुकान से चावल लेकर जाती है तो चावलों में से कंकरियां निकलती हैं। तो भैया ये कौवा अब चीजों में मिलावट करने लगा है, इसे कौन सजा दे, कौन पकड़े इसे? उस कौवे जैसे पक्षी एक ना एक दिन पकड़े ही जाते हैं। फिर एक दिन माही चील कौवे की दुकान पर आती है। कौवे, मेरे बेटे की शादी है, मुझे चाय की पत्ती, लाल मिर्ची और चावल घी दे दो। कालू जी, मोटा ग्राहक फंसा है, आज तो दिहाड़ी इसी से लग जाएगी। फिर गोरी कौवी मिलावट वाला सारा सामान चील को दे देती है। जब चील खाना बनाने लगती है तो उसे लाल मिर्ची से एक ईंट का टुकड़ा मिलता है। ईंट का टुकड़ा? ये कौवा और कौवी तो ईंटों की मिलावट कर रहे हैं लाल मिर्ची में। फिर माही चील चाय की पत्ती देखती है, उसमें तो पेड़ के पत्ते शामिल थे। इसका मतलब वो कौवे सारी चीजें ही 2 नंबर बेचते हैं। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उन्हें। कमबख्त कौवी, इधर आओ, देखो ये लाल मिर्ची और चाय की पत्ती में तुमने क्या मिलाया हुआ है? चील दी, ये सब माल पीछे से ही ऐसा आता है। पीछे से आता है या फिर तुम मिलाती हो? ऐसा कहते हुए चील अपनी लाठी से गोरी कौवी को मारने लगती है। कालू, कालू बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ कालू। मगर कालू कौवा तो कब का वहाँ से भाग गया था। तेरी ऐसी की तैसी, मैं देखती हूँ तुझे, बड़ी आई काए काए करने वाली। फिर चील भी मार मार कर गोरी कौवी को लाल कर देती है। हाय हाय, मर गई, मर गई। कालू, यहाँ मारा है चील ने। हाय हाय। गोरी, अगर हम ईमानदारी से काम करते रहते तो हमारा धंधा हमेशा चलता, मगर अब हम अपने लालच के कारण अपने काम से हाथ धो बैठे हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। माँ चिड़िया ने लंबे समय बाद अंडा दिया था, इसलिए वो अपने अंडे को लेकर बहुत चिंतित थी। अंडे के पापा, मैंने कई बार आपसे कहा है कि पक्का लकड़ियों का घर बना ले। ये घोंसला कभी भी तेज हवा से गिर सकता है और हमारा अंडा भी टूट सकता है। मैं 1-2 दिन में कर लूँगा, तुम चिंता ना करो। नहीं, मैं आज आपके साथ जाऊंगी। मैं लकड़ियाँ लाऊंगी और आप दाना। आप घर में हमारे अंडे के पास ही रहो। नहीं, मैं आपके साथ जाऊंगी और हम अपना पक्का लकड़ियों का घर आज ही बनाएंगे। ऐसे मम्मा चिड़िया जिद करके पापा चिड़िया के साथ चली जाती है। आप यहाँ से सूखा हुआ कोई पेड़ देखकर लकड़ियाँ इकट्ठी करो और मैं दाना ढूंढ कर लाता हूँ। मैं लकड़ियाँ जमा करके यहाँ आपका इंतजार करूँगी। पापा चिड़िया थोड़ा आगे दाना लेने निकल जाता है और मम्मा चिड़िया सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगती है। मम्मा चिड़िया सूखे पेड़ पर बैठी हुई थी जब उसकी नजर पूर्व से आते हुए गहरे बादलों पर जाती है। मम्मा चिड़िया डर जाती है। मैंने आपसे कहा था कि पक्का घर बना लें। अब ये बारिश तो आकर ही रहेगी। मम्मा चिड़िया जल्दी जल्दी से अपने पति के पीछे जाती है। आप यहाँ हैं और वो देखें, पूर्व की तरफ से गहरे बादल आ रहे हैं। दाना ढूंढने में मुझे देर हो गई। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया अभी वापस उड़े ही थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा और पापा चिड़िया को हर हाल में अपने अंडे के पास जाना था, इसलिए वो तेज बारिश में ही उड़ते रहते हैं। मगर साथ तेज हवा ने उनका उड़ना बहुत मुश्किल कर दिया था। अपने घर की खिड़की से तोता उन्हें आवाज देता है। मर जाओगे, हवा बहुत तेज है, घायल हो जाओगे, यहाँ आ जाओ, मेरे घर में रुक जाओ। दोनों पति पत्नी तोते की बात मान लेते हैं और तोते के घर में आश्रय लेते हैं। तोते भैया, हमारा घोंसला तिनकों का है और हमारा अंडा बहुत खतरे में है। जब तक हवा तेज है आप यहाँ रुक जाएं। अंडे की मम्मा, आप चिंता ना करें, हमारा अंडा सुरक्षित होगा। मगर मम्मा चिड़िया बहुत परेशान थी। तेज हवा और बारिश में उड़ते हुए एक कौवा और एक कौवी जब चिड़िया के घोंसले के पास से गुजरते हैं तो गोरी कौवी वहाँ रुक जाती है। कालू, कालू रुको, अंडा, मुझे अंडा मिल गया। ऐसी बारिश में मेरा अंडा पीने को बहुत मन कर रहा था। मरोगी, घर चलो, जल्दी घर चलो। मगर जाते जाते गोरी कौवी चिड़िया के घोंसले से अंडा उठा लेती है।
गोरी कौवी वो अंडा अपने घर ले जाती है। तेज हवा के एक झोंके से चिड़िया का घोंसला हवा में उड़ जाता है। 1 घंटे बाद बारिश और तूफान रुक जाता है। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भी जल्दी जल्दी से अपने घोंसले की तरफ उड़ते हैं। घोंसला मेरा घोंसला नहीं है। मैंने आपसे कई बार कहा था कि पक्का लकड़ियों का घर बना ले। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। अब मैं अपना अंडा कहाँ से लूं? आप शांत हो जाएं। अब रोने से कुछ नहीं होगा। जो होना था वो हो गया। शायद हमारे भाग्य में ही यही था। मगर मम्मा चिड़िया अपने घोंसले की जगह पर बैठकर रोती रहती है। गोरी कौवी अंडा पीने की तैयारी कर ही रही थी कि उसकी छोटी बहन आ जाती है। गोरी दीदी, मुझे माँ ने भेजा है। माँ को तेज बुखार और साथ फ्लू भी है। माँ कहती है मेरे लिए किसी पक्षी का अंडा चुरा कर दो। माँ अंडा खाएगी तो फिर ही ठीक होगी। ठीक समय पर आई हो तुम मुन्नी। ये अंडा मैं आज ही एक चिड़िया के घोंसले से उठा कर लाई हूँ। तुम ये अंडा माँ के लिए ले जाओ। इसे अंडा टोकरी में रख कर दो। किसी ने देख लिया तो पकड़े जाएंगे। फिर गोरी कौवी चिड़िया का वो अंडा टोकरी में रखकर अपनी बहन को दे देती है। माँ ले आई। मैं गोरी बहन से अंडा ले आई हूँ। मुझे पता था मेरी गोरी बेटी मेरे लिए किसी पक्षी का अंडा जरूर चुरा दे। फिर मुन्नी कौवी जैसे ही टोकरी से पत्ते हटाती है वो उछलकर दूसरी तरफ गिर जाती है, क्योंकि अंडे से एक छोटा सा बच्चा निकल आया था। माँ ये क्या हुआ? अंडे से तो रास्ते में बच्चा निकल आया है। ये बच्चा तो किसी चिड़िया का है। क्या आप मेरी दादो है या फिर नानो? आप कौन है? अगर आप मेरी मम्मा है तो आप काली क्यों है? और मेरे पापा कहाँ हैं? आप पक्का घर बनाने की बात कर रहे थे। क्या आपने मेरे लिए पक्का घर बना लिया है? एक ही सांस में छोटा बच्चा इतनी सारी बातें करता है। ये बच्चा तो बहुत बोलता है माँ। अब इस बच्चे का क्या करेंगे? अगर इसे अपने पास रखा तो मर जाएगा। घर में दाना भी नहीं है। इसे खिलाएंगे क्या? तुम ऐसा करो, इस बच्चे को वापस गोरी बेटी को ही दे आओ। वो इसे इसकी माँ तक पहुँचा देगी। हाँ माँ, ये तो नई मुसीबत ही बन गई मेरे लिए। मुन्नी, ऐसा कैसे हो सकता है? रास्ते में अंडे से बच्चा कैसे निकल सकता है? वो बच्चा हंसने लगता है। मैं तो कल से अंडे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ जो आपने मुझे जोर से टोकरी में रखा और मैं टूट गया। कालू जी, सुनते हो? अब इस बच्चे का क्या करें? गोरी, जाओ और इस बच्चे को चिड़िया को वापस कराओ। जिंदगी में कोई अच्छा काम ही कर लो अगर मौका मिला है तो। चिड़िया, मैंने सारी जिंदगी बुरे काम किए हैं। आज मैं एक अच्छा काम करने आई हूँ। फिर गोरी कौवी चिड़िया को सारी बात बताती है। अंडे से बच्चा रास्ते में ही निकल आया और मैं इसे ले आई हूँ। ये सुनकर चिड़िया की तो खुशी से चीख ही निकल जाती है। मेरा बच्चा। मम्मा, आप ही मेरी मम्मा है। मैंने तो आपकी आवाज पहचान ली है। फिर मम्मा चिड़िया अपने बच्चे को गले से लगा लेती है, जिसे देखकर गोरी कौवी बहुत खुश हो रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।